एक ऐसी जगह जहां समुद्र के किनारे बसा ये छोटा सा बसेरा। सुबह की धुंध में समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे थपेड़े मार रही हैं। इस बसेरे में एक बड़ी सी झोपड़ी है जिसमें रहते हैं 5 जाने, 2 भाई श्याम और सुदामा और 3 पक्के दोस्त केशव, माधव और गिरधारी। बीच में एक चूल्हा है जिसे जलाती है रिंकी, जो श्याम की पत्नी है। इन सब का दुनिया में कोई नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना कोई कुटुंब, ना कोई सहारा। बस ये 5 लोग और ये विशाल समुद्र। ये एक दूसरे के ही थे, एक दूसरे की ही छांव में जीते थे। श्याम जाल सुधारता है, सुदामा चूल्हे पर पानी गर्म करता है, केशव लकड़ी काटता है, माधव बांस की बीन बजाता है और गिरधारी समुद्र में पैर डालते ही डर से कांप जाता है। पर रिंकी सबको प्यार से रोटी बांटती है, क्योंकि यही उनका एकमात्र परिवार है। अरे माधव, तेरी बीन बजाना बंद कर, सारी मछलियां डरकर भाग जाएंगी। केशव भाई, अगर मछलियां मेरे संगीत से डरती हैं तो आज हम सब भूखे सोएंगे। अरे गिरधारी, तू समुद्र में हाथ डालकर डर रहा है, तुझे तो मछली पकड़नी है। भाई, समुद्र बहुत गहरा है, कहीं कोई राक्षस ना निकल आए। गिरधारी, राक्षसों को छोड़, रात तक मछलियां चाहिए, नहीं तो रिंकी का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। श्याम, डांटो मत उसे। जब तुम 5 साथ हो तो समुद्र भी क्या बिगाड़ सकता है। गिरधारी बेटा, बस जाल पकड़कर खड़े रहना, डरना नहीं। रिंकी भाभी, इस समुद्र में हमारा कोई नहीं, पर ये समुद्र तो हमारी माँ है। बस मुझे समझ नहीं आता, हम ताजी मछली लेकर सेठ के पास क्यों जाएं? क्यों ना इसे यहीं पकाकर बेचें? सुदामा की बात में दम है, लेकिन श्याम मानेगा नहीं। वो सिर्फ सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा गलत है। हम 5 हैं, हमारे पास कुछ नहीं। अगर दुकान फेल हुई तो भूखे मरेंगे। सेठ से 5 रुपए मिल जाएं तो रोटी तो बन जाती है। श्याम भाई, तुम बहुत सोचते हो। कभी हम 5 को एक साथ सोचने दे। हमारा कोई नहीं, पर एक दूसरे हैं, यही तो हमारी पूंजी है। कुछ देर बाद 5 दोस्त मछलियों की टोकरी लेकर गांव के बाजार में पहुंचते हैं। वहां सेठ गोपाल दास अपनी दुकान पर बैठा उनका इंतजार कर रहा होता है। सेठ उनकी ताजी मछलियों को तुच्छ समझकर मुट्ठी भर पैसे फेंकता है और उनका अपमान करता है, ये कहकर कि उनका कोई बाप दादा नहीं जो बाजार में उनकी सुनवाई करे। अरे, इतनी छोटी मछलियां मेरी बिल्ली भी मुंह नहीं लगाएगी। लो 5 रुपए बस। सेठ जी, ये रोहू आधा किलो की है, कम से कम 15 रुपए तो बनती है। देख केशव, तुम अनाथ हो, बाजार का कोई सहारा नहीं। जितना दूंगा खा लेना, मुझसे बहस करोगे तो रोटी भी नहीं मिलेगी। श्याम तो चुपचाप सब कुछ सह लेता है, पर सुदामा का खून खौल उठता है। रात को जब वे सब समुद्र किनारे बैठकर कम रोटियां बांट रहे होते हैं, तब सुदामा अचानक खड़ा होता है। उसके दिमाग में एक बिजली कौंधती है। क्यों ना इसी समुद्र के किनारे एक छोटा सा अड्डा खोला जाए।
जहां समुद्र की खुशबू, तली मछली की खुशबू और इन पांचों की दोस्ती की खुशबू तीनों मिलकर पूरे गांव को बुला लाएं। शाम शर्त रखता है, बस 7 दिन, अगर एक भी ग्राहक आया तो ये अड्डा उनका होगा। श्याम, हम 5 अनाथ हैं। अगर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तीनों दोस्त हमारे खून हैं। चलो एक मौका दो। नाम ही इतना प्यारा है, भाईचारा। नहीं भाभी, तुम और गिरधारी खाओ, वो तो पूरा दिन डरता रहा। मुझे डर नहीं, बस ये समझ नहीं आता, हम 5 तगड़े हैं पर सेठ एक बैठा हमें ठगता है। बस अब और नहीं। सुनो, हम इसी समुद्र के किनारे एक अड्डा खोलेंगे। भाईचारा फिश फ्राई। समुद्र की खुशबू, तली मछली की खुशबू और हमारे भाईचारे की खुशबू तीनों मिलकर पूरे गांव को बुला लाएंगी। रिंकी, तू क्या कहती है? सात दिन, बस 7 दिन। अगर एक भी ग्राहक आया तो ये समुद्र किनारा हमारी दुकान होगी। भाईचारा फिश फ्राई। भाईचारा फिश फ्राई सुनने में ही मजा आ गया। चौथा दिन आ चुका है। सारे दोस्त अपनी अपनी जगह मेहनत में लग गए हैं। सुदामा बांस का एक खूबसूरत बोर्ड खड़ा करता है जिस पर जलाकर लिखा है, भाईचारा फिश फ्राई, समुद्र की गोद में 5 दोस्तों के हाथ में। केशव पत्थरों से चूल्हा बना रहा है, माधव रंग बिरंगी झंडियां लटका रहा है, गिरधारी समुद्र से नमकीन पानी ला रहा है और रिंकी मसाले पीस रही है। भाईचारा फिश फ्राई, बहुत सुंदर नाम है सुदामा। भाईचारा यानी हम सब और फिश फ्राई यानी हमारी मेहनत। 3। हाँ केशव, और पढ़ नीचे। समुद्र की गोद में 5 दोस्तों के हाथ में। अब तो सेठ भी घुटने टेकेगा। तभी सुदामा पहली मछली तेल में डालता है। तेल में मछली फूटती है और उसमें से ऐसा धुआं और ऐसी सुगंध उठती है मानो समुद्र ने आग पकड़ ली हो। दूर दूर तक खुशबू फैल जाती है। कुछ ही देर में गांव की एक औरत और उसके बच्चे खुशबू को सूंघते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वो औरत जब मछली का एक कौर खाती है तो उसे अपनी बचपन की माँ के हाथ का स्वाद याद आ जाता है और वो खुशी से आंसू बहा देती है। ये उनकी पहली बड़ी जीत होती है। बाप रे, सुदामा, ये क्या मसाला डाला है? इतनी सुगंध! समुद्री नमक, जंगली मिर्च, इमली और एक गुप्त मसाला जो समुद्र की लहरों ने मुझे बताया है। लीजिए माई, एक और खाइए। ये है हमारा भाईचारा फिश फ्राई, ट्रायल के लिए मुफ्त। आया आया पहला ग्राहक। श्याम भैया, हम जीत गए। जीत नहीं गिरधारी, ये शुरुआत है। अब हम 5 मिलकर भाईचारा फिश फ्राई को आगे बढ़ाएंगे। छठी रात आती है, पर ये रात काली और भयानक है। अचानक समुद्र गरजने लगता है, भीषण आंधी आती है और पूरा वसेरा हिलने लगता है। झोपड़ी उखड़ने लगती है, पर 5 दोस्त अपनी झोपड़ी संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं।
तभी दूर से समुद्र में किसी नाव के टूटने की आवाज और डूबती यात्रियों की चीख पुकार सुनाई देती है। सुदामा, जाल ले आ। केशव, माधव, नाव खींचो। गिरधारी, रिंकी के पास रुक, उसे चूल्हा जलाने को कह। श्याम, सुदामा, केशव, माधव और गिरधारी पांचों एक साथ समुद्र में कूद पड़ते हैं और डूबती नाव की यात्रियों को बचा लाते हैं। उनमें एक बड़ा जहाज का कप्तान, उसका परिवार और कई औरतें बच्चे होते हैं जो भीगे भीगे ठिठुर रहे होते हैं। रिंकी तुरंत चूल्हा जलाती है और सुदामा कल की बिक्री वाली सारी मछलियां तल देता है। सवेरा होते ही जब वे यात्री भाईचारा फिश फ्राई का स्वाद चखते हैं तो कप्तान की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो उन्हें सोने की एक घंटी देकर जाता है और पूरे शहर में उनका नाम रोशन करने का वादा करता है। शाम, सब मछलियां कल की बिक्री के लिए थीं, पर आज इन्हीं से काम चलेगा। सुदामा, जल्दी तलो। तैयार है, भाईचारा फिश फ्राई का स्वाद आज इन्हें मिलेगा। सुनो सब, ये घंटी अब हमारे भाईचारा फिश फ्राई की आवाज है। समय बीतता है और अब भाईचारा फिश फ्राई की धूम दूर दूर तक फैल चुकी है। ग्राहकों की लाइनें लगने लगती हैं। ये देखकर सेठ गोपाल दास की आंखों में ईर्ष्या की आग भड़क उठती है। वो अपने खच्चर पर बैठकर सीधा समुद्र किनारे उनकी झोपड़ी पर आ पहुंचता है। अरे वाह, ये अनाथों का भाईचारा चल निकला। श्याम सुन, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। ये मसाला रेसिपी बेच दो और ये दुकान बंद करो। सेठ जी, आइए, एक प्लेट लीजिए। भैया, 5,000। सेठ उन्हें 5,000 रुपए देने की बात कहता है। बस शर्त यह है कि वे ये मसाला रेसिपी बेच दे और ये दुकान बंद करके उसके कारखाने में नौकरी करने लगे। सुदामा के मन में 5,000 का लालच जाग उठता है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, केशव, माधव, गिरधारी और रिंकी सब आगे आकर अड़ जाते हैं। वे सेठ को साफ साफ कह देते हैं कि ये भाईचारा कोई अकेले का धंधा नहीं है, बल्कि इन पांचों की साझा जान है। सेठ जी, ये भाईचारा नाम का मतलब समझते हैं? जब तक इन पांचों की सांस चलेगी, ये रेसिपी किसी को नहीं बिकेगी। सेठ गुस्से में लाल होकर वहां से निकल जाता है। शेठ जी, ये भाईचारा फिश फ्राई अकेले की नहीं है। ये मेरी कुल्हाड़ी है, माधव की बीन है, गिरधारी की हिम्मत है, श्याम की मेहनत है और रिंकी भाभी का प्यार है। हम अनाथ हैं पर एक हैं। ये दुकान नहीं बिकेगी। अच्छा, याद रखना, अनाथ कभी बड़े नहीं बनते। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। दुकान तो खूब चल रही है, पर धीरे धीरे सुदामा के अंदर अहंकार का जहर घुलने लगता है। वो अब अकेले निर्णय लेने लगता है, बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ लेता है और छोटी छोटी मछलियों को भी निकालने लगता है। समुद्र का पानी धीरे धीरे उदास होने लगता है और मछलियां पहली जितनी आसानी से नहीं मिलती। सुदामा, रुक जा, तू छोटी मछलियां भी निकाल रहा है, समुद्र खाली हो जाएगा। केशव, तुम मछुआरे हो, मैं बिजनेसमैन हूं। भाईचारा फिश फ्राई का मालिक मैं हूं। केशव उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सुदामा उसे मछुआरा कहकर टरका देता है। माधव और गिरधारी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनका सपना टूटता दिखता है। तब रिंकी आगे आती है और सुदामा पर बिजली की तरह टूट पड़ती है।
वो उसे याद दिलाती है कि ये दुकान अकेली उसकी नहीं है, बल्कि इसके पीछे केशव की कुल्हाड़ी, माधव की बीन, गिरधारी की बहादुरी और श्याम का स्नेह है। सुदामा को जैसे कोई जादू का झटका लगता है और वो समुद्र की तरफ देखकर चुप हो जाता है। सुदामा, केशव तेरा बड़ा है, तो उसे मछुआरा कहता है। सुदामा, बस सेठ का 5,000 का जहर तेरे दिमाग में पड़ गया। तू भूल गया कि भाईचारा फिश फ्राई केशव, माधव, गिरधारी की मेहनत से बना है। अगर ये टूट गए तो भाईचारा सिर्फ दीवारों पर लिखा रहेगा, दिलों में नहीं। सुदामा, हमारा कोई नहीं, केशव, माधव, गिरधारी, यही हमारा कुनबा है। भाईचारा नाम सिर्फ मछली के लिए नहीं, इन रिश्तों के लिए है। सुबह होती है। सुदामा पूरी रात समुद्र किनारे बैठा रहता है। अब उसके सामने उसके सारे दोस्त केशव, माधव, गिरधारी, श्याम और रिंकी सब खड़े हैं। सुदामा सबके पैरों पर गिर पड़ता है और रोते हुए माफी मांगता है। वो प्रण लेता है कि आज से वो केवल उतनी ही मछलियां पकड़ेगा जितनी जरूरी हैं, बाकी सबको वापस समुद्र की गोद में छोड़ देगा। मुझे माफ कर दो, आज से मैं छोटी मछली नहीं पकड़ूंगा, समुद्र को सांस दूंगा। और भाईचारा फिश फ्राई हम सबकी साझा संपत्ति है, मेरी अकेली नहीं। रो मत बेवकूफ, हम 5 अनाथ हैं, पर एक दूसरे के लिए अनमोल हैं। यही तो है असली भाईचारा। देखो, भाईचारा फिश फ्राई, रोज का कैच सीमित, क्योंकि कल की मछली आज की मेहमान है। और मैं आज से केशव के साथ नाव चलाऊंगा, अब डर नहीं लगता। मुझे माफ कर दो, तुम्हारा भाईचारा मेरे पैसों से बड़ा है। मुझे भी रोज मछली चाहिए, बस अपना नियम मत तोड़ना। हमने एक साथ भाईचारा फिश फ्राई, जितनी जरूरत उतनी फ्राई, और सबसे बड़ी बात भाईचारा फ्राई प्लस फ्राई। दोस्तों, समुद्र के किनारे के इन 5 अनाथों ने आज दुनिया को सिखाया, भाईचारा सिर्फ एक नाम नहीं, एक धर्म है। यहाँ असली मुनाफा पैसा नहीं, बल्कि केशव का कंधा, माधव की बीन, गिरधारी की बहादुरी, श्याम का स्नेह और रिंकी का गरम चूल्हा है। जो अपने न होने को कमजोरी समझता है वो हार जाता है, पर जो अपने एक दूसरे होने को मजबूती मानता है उसके सामने तो समुद्र भी घुटने टेक देता है। याद रखना, छोटी मछली को बढ़ने दो, क्योंकि अगर कल समुद्र सूख गया तो ये भाईचारा भी नहीं बचेगा। भाईचारा फिश फ्राई का असली राज मसाला नहीं, मन की एकता है। अगर कभी उस समुद्र किनारे जाना तो 5 को साथ बैठे देखना, भूखे नहीं, अकेले नहीं, बल्कि भाईचारे की छांव में। और हाँ, केशव की सोने की घंटी जरूर बजाना, क्योंकि अब वो घंटी भाईचारा यानी उस अटूट 5 की आवाज है।